अब मैं चाहता हूं कि तकरीर के दूसरे टॉपिक पर आ जाएं कि कुर्बानी के चंद जरूरी मसाइल आपके सामने बयान करके बात खत्म करें। कुर्बानी क्या है? फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है। सही बात यह है कि कुर्बानी सुन्नत है। बाज लोग कहते हैं कुर्बानी वाजिब है, वो सही नहीं है। कुर्बानी वाजिब होती तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में सही सनद से यह बात साबित है कि उन्होंने 1 साल कुर्बानी नहीं की, ये बताने के लिए कि साहब ये वाजिब नहीं है, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो कुर्बानी सुन्नत है, मगर सुन्नत मुअक्कदा है। इब्न माजा की सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जिसको ताकत हो, हसन दर्जे की रिवायत है, जिसको ताकत हो और वो कुर्बानी न करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी मुसल्ला में ना आए, हमारी ईदगाह में ना आए। तो कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। कुर्बानी का बदल सदका खैरात नहीं है। 10,000 के बकरे की आप कुर्बानी कर दें, आप 1 लाख रुपया किसी गरीब को दे दें, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिल सकता। कुर्बानी का कोई अल्टरनेट नहीं, कुर्बानी की जगह कुर्बानी ही होगी। और कुर्बानी भी अपने वक्त पर होनी चाहिए। एक सहाबी ने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर, अल्लाह के नबी ने देखा, आपने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाती फ़क़द ज़बह लिनफ़्सिही, जिसने नमाज के पहले कुर्बानी की उसने अपने लिए कुर्बानी की, उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, उसको उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो बस गोश्त की बकरी है। कुर्बानी वो होगी जो वक्त पर की जाए। वक्त कब है? ईद उल अज़हा की नमाज के बाद से लेकर के 13 तारीख के सूरज के गुरूब होने के पहले तक, 13 तारीख की असर तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी किन जानवरों की करनी चाहिए? 8 जानवर हैं जिनका जिक्र कुरान में। 8 जोड़े यानी 4 जोड़े 8 जानवर। मिनल माज़ इस्नैन मिनल ज़ान इस्नैन, बकरे का जोड़ा यानी बकरा बकरी, भेड़ का जोड़ा भेड़ा भेड़ी, दुम्बा ये भेड़ा एक ही किस्म है, और मिनल बकर इस्नैन गाय का जोड़ा, मिनल इबिल इस्नैन ऊंट का जोड़ा। ये 8 जानवर इनकी कुर्बानी साबित है। कुर्बानी का गोश्त यकीनन आप स्टोर कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, मगर अपने लिए इतना स्टोर करके रख लिया जाए कि 2-2 महीने तक खाया जाए, और गरीब पड़ोसी बेचारा, उसके घर जिसके घर कुर्बानी नहीं, वो गोश्त के लिए तरसे। माफ कीजिए, आपने कुर्बानी की रूह को नहीं समझा। कुर्बानी का मकसद ही है कि अपनी अना को कुर्बान किया जाए। आपने जानवर कुर्बान कर दिया और अपनी फ्रिज में गोश्त भर के रख लिया, पड़ोसी बेचारा रिश्तेदार जिसके घर में कुर्बानी, उसके घर में आपने नहीं भेजा। होने वाले दामाद के घर आपने 2 रान भेज दिया, होने वाले समधी के आपने 2 रान भेज दिया। हमारे यहाँ कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारियों के हिसाब से जाता है। नया नया समधियाना है तो चलो साहब बड़ी बड़ी रान जा रही है, और जो पुराने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ नहीं भी जाता है। तो कुर्बानी का मेयार रिश्तेदारी नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त का मेयार क्या होना चाहिए? जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं उसको तरजीह दो। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है, अक्सर ये पूछा जाता है, कुर्बानी का गोश्त क्या गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? दे सकते हैं आप। हाँ, अगर किसी गैर मुस्लिम के बारे में आपको ये पता है कि ये गैर मुस्लिम कुर्बानी का गोश्त हम देंगे, इसको बनाएगा, साथ में शराब भी पिएगा, ऐसे गैर मुस्लिम को आप नहीं दीजिए। जिसके बारे में पता हो कि वो शराब पिएगा नहीं, हाँ जो ठीक ठाक है, आपके अच्छे ताल्लुकात और पता है कि नहीं ये सब काम वो नहीं करेगा, उसको आप दे सकते हैं। तकसीम करने का कोई तरीका नहीं बताया। अल्लाह ने कुरान में कहा खुद खाओ, फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, खुद भी खाओ, गरीब को खिलाओ, मोहताज को खिलाओ। तो जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, उसको पहले तो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में पता लगाओ, जिनकी कुर्बानी नहीं हुई उनको पहले भिजवाओ। कुर्बानी अपने हाथ से करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपने हाथ से कुर्बानी करते थे। दूसरे से करा सकते हैं, जायज़ है, मगर अपने हाथ से कुर्बानी करना बेहतर है और अफजल है। कुर्बानी दिन में करना चाहिए, कोई मसला हो तो रात में भी कर सकते हैं, रात में करने में कोई हरज, कोई कराहियत की बात नहीं है। कुर्बानी का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, अपने रब के लिए कुर्बानी। तो कुर्बानी अल्लाह को राजी करने के लिए की जाती है। इसलिए कुर्बानी का जानवर लाने में बहुत दिखावा नहीं करना चाहिए। जानवर लेने गए, आपको जो पसंद आया लाइए, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करिए। कुर्बानी सिर्फ हमारे इस्लाम में नहीं है, कुर्बानी हर मजहब में, हर कौम में थी।
लोगों ने तरीका बदल डाला, लोगों ने अपने अपने इबादत खानों में गैरुल्लाह के नाम के लोग कुर्बानी करने लगे, वरना कुर्बानी हर कौम में थी। वले कुल्ले उम्मतिन जालना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, हर उम्मत में हमने कुर्बानी का हुक्म दिया है ताकि जो जानवर अल्लाह ने उनको दिए हैं उन जानवरों पर अल्लाह का नाम। कुर्बानी का गोश्त बनाने वाला जो कसाई है उसको उजरत में आप कुर्बानी का गोश्त नहीं, तोहफे में दे सकते हैं आप। उजरत में कि तूने मेरा बकरा बनाया है, चल तू 2 किलो गोश्त ले ले, उजरत में नहीं दे सकते। कुर्बानी की जो खाल है उस खाल से खुद फायदा नहीं उठा सकते, उसको बेच करके या उसको किसी मदरसे में, किसी यतीम खाने में, किसी गरीब को दे सकते हैं, लेकिन उसको बेच करके खुद फायदा नहीं उठा सकते। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है मैयत की तरफ से कुर्बानी का मसला। इंसान जिंदा रहता है कोई पूछता नहीं है, अम्मा मर गई तो चलो साहब अम्मा की तरफ से कुर्बानी हो रही है, अब्बा की तरफ से कुर्बानी हो रही है। अब्बा जिंदा है तो अब्बा को कोई पूछ नहीं रहा, अब्बा मर गए तो अब्बा की तरफ से कुर्बानी हो रही है। अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, आपने कभी किसी मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की, आपके बाद सहाबा ने आपकी तरफ से कुर्बानी नहीं की। हाँ, एक हदीस है कि अल्लाह के नबी जब कुर्बानी करते थे तो एक दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे? ऐ अल्लाह तो इस कुर्बानी को मेरी तरफ से व अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल कर ले जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। इस हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि अल्लाह के नबी ने यहाँ तमाम लोगों को शामिल किया। अब उम्मत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक हदीस में ये भी आपने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, ऐ अल्लाह तो इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। तो उम्मत में जिंदा मुर्दा सब आ गए। इसलिए अल्लामा इब्न उसैमीन वगैरह का फतवा है कि अगर हमारा कोई मैयत रिश्तेदार है जो दुनिया से जा चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है, वालिद हैं, वालिदा है, कोई भी है, हम अपनी कुर्बानी के सवाब में उनको शामिल कर सकते हैं, मगर अलग से बकरा लाएं उनके नाम से और उनकी कुर्बानी करें, यह सही हदीस से साबित नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी करने का कोई सबूत। बाज़ लोग क्या करते हैं कि कुर्बानी ही में अकीका कर लेते हैं। आप पहली बात तो ये कि अकीका 7वें दिन करना चाहिए। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं कर पाए तो कभी भी कर सकते हैं, बकरीद पर भी आप कर सकते हैं, मगर अकीका का जानवर अलग होना चाहिए, कुर्बानी का जानवर अलग होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर वाज़े तौर पर ऐबदार नहीं होना चाहिए। कोई छोटा मोटा ऐब है, थोड़ी सी सींग टूट गई है, हल्का फुल्का उसके देखने में कुछ फर्क आ रहा है, वो सब ऐब चल सकता है, मगर जानबूझ करके ऐसा ऐबदार भी नहीं लेना चाहिए। मगर वाज़े जो ऐब हो कि कानापन वाज़े है, लंगड़ापन वाज़े है, ऐसा जानवर, या बिल्कुल मरियल है, ऐसा जानवर नहीं लेना चाहिए। कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए? अल्लाह के नबी ने उम्र का मसला हल कर दिया निशान बताकर। आपने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, कुर्बानी का जानवर दता होना चाहिए। कल एक साहब का फोन आया मेरे पास कि बड़े भरोसेमंद आदमी ने कहा है कि जानवर 1 साल का हो चुका है लेकिन दता नहीं है, तो कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं? मैंने कहा साहब ये भरोसे का मसला ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने निशानी बताई है। मुसिन्ना, मुसिन्ना मतलब जिसने दूध के दांत तोड़ दिए हो और 2 दांत निकल गए हों, अब वो 1 साल में निकल गए हों, 1 साल के पहले ही निकल गए हों, तो दता होना चाहिए। हाँ, भेड़ का बच्चा अगर 1 साल का है, भेड़ा का बच्चा, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर वो उदंत है तब भी, दता नहीं है तब भी हो जाएगा, उसमें उसकी गुंजाइश अल्लाह के नबी ने दी है, मगर बाकी जानवरों में दता होना जरूरी है। इसी तरीके से कुर्बानी की दुआ क्या है? लोग बड़ा परेशान रहते हैं कुर्बानी की दुआ के लिए। आप सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कुर्बानी करते हो जाएगी। कुछ नहीं आता आपको, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के करने हो जाएगा। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ना तो याद कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। बस इतना पढ़िए और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कुर्बानी कर दीजिए। अगर आप चाहें तो वो लंबी दुआ भी सही सनद से साबित है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। कुर्बानी अगर आप किसी और की तरफ से कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन के बाद उसका नाम लीजिए। मिसाल के तौर पे उसका नाम अब्दुल्ला है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुल्ला, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुर्रहमान,
और अगर उसके घर वालों की तरफ से भी करना है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुल्ला व अहले बैती, अपनी तरफ से करेंगे, व अहले बैती उसकी तरफ से करेंगे, व अहले बैती। ठीक है, एक जानवर की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से हो सकती है, चाहे वो छोटा जानवर चाहे वो बड़ा जानवर। एक बकरा की, एक बकरी की भी कुर्बानी आप अपनी फैमिली, पूरी फैमिली की तरफ से कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर बेटे अलग रह रहे, उनका किचन अलग है, उनका कारोबार अलग है, तो फिर वो अलग फैमिली मानी जाएगी। फिर एक बकरे की कुर्बानी सबकी तरफ से नहीं हो, लेकिन सब साथ में है तो एक बकरे की कुर्बानी सबकी तरफ से भी हो सकती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि कुर्बानी अगर हमें अल्लाह ने ताकत दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तकसीम हो, लोगों तक पहुँचे और हमें सवाब भी पहुँचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर, भाई हज के मौके पर भी एक ही कुर्बानी है, मगर अल्लाह के नबी ने 100 ऊँट की कुर्बानी की और अपनी वफात के 2.5 महीना पहले की। उससे उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि आदमी को कुर्बानी दिल खोल के करनी चाहिए, लेकिन हाँ उसमें बहुत परेशानी, मोल लेना, कर्जा ले लेना और ये कि साहब लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचना। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो मत कीजिए, कोई मसला नहीं, लेकिन हैसियत है तो हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ के कुर्बानी कीजिए। तो ये कुर्बानी के चंद मसाइल हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से जो बातें मैंने बयान की, मुझे भी और आप सबको भी उन पहलुओं पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसा मुवहिद बनाए, उनके जैसी तौहीद, उनके जैसा ईमान और अक़ीदे की मजबूती हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम अमन व अमान के साथ, सेहत व सलामती के साथ अपना ये दूसरा इस्लामी त्यौहार मनाएं और अल्लाह ताला हर आफत से, हर मुसीबत से हम सब की हिफाजत करे और सुकून के साथ हमें अपना ये त्यौहार गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इखलास दे, हर किस्म की बदनीयती से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारी जो भी कुर्बानी है, जो भी इबादतें हैं, अल्लाह उन सबको कबूल फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिल अजल अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान है अल्लाह उनके रोज़गार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।